वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली मृगछड़ा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप पूरे माघ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको माघ पूर्णिमा के अगले दिन एकम को जरूर व्रत करना चाहिए और इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली मृगछड़ा की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। राजा रानी हर साल माघ मास में पूरे महीने स्नान करते थे और व्रत करते थे और साथ ही माघ पूर्णिमा के बाद पड़वा को अर्थात प्रतिपदा को अर्थात एकम को भी स्नान करते थे और व्रत करते थे। रानी तो हर साल माघ पूर्णिमा के अगले दिन स्नान और व्रत भी करती थी, लेकिन राजा नहीं करते थे। रानी हर साल माघ पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का व्रत करती थी और साथ में कहानी सुनती थी, लेकिन राजा नहीं करते थे। इससे जब राजा को 3 साल तक लगातार माघ स्नान किया, व्रत किया और 3 साल तक माघ पूर्णिमा के अगले दिन मृगछड़ा का न स्नान किया न ही व्रत किया, तो इससे माघ देवता कुपित हो गए और उस राजा के एक रात्रि को 2 सींग उग आए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने अपनी रानी को सींग वाली बात बताई और साथ ही राजा ने रानी से कहा कि यह बात तुम अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। तब रानी ने स्वीकार कर लिया। राजा दिन में तो अपनी पगड़ी से सींगों को छुपा कर रखता और रात्रि में चद्दर से सिर ढक लेता था। इस तरह राजा ने कई महीनों तक बाल नहीं कटवाए। जब बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए और राजा बालों से परेशान होने लगे, तब एक दिन राजा ने अपना सिपाही भेजकर नाई को महल में ही बुलवा लिया और एकांत में ले जाकर राजा ने नाई को सच्चाई बताई कि मेरे सींग उग आए हैं। यह बात तुम नगर में किसी को मत बताना, अन्यथा मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। फिर नाई ने राजा के सामने हामी भरी और राजा के बाल काटकर नाई अपने घर वापस आ गया, लेकिन नाई के पेट में बात हजम नहीं हो रही थी, तो उसने अपनी पत्नी को राजा के सींग वाली बात बता दी। अब नायन के भी यह बात पेट में उछलने लगी। नायन ने सोचा कि अगर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी तब तक मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। तब नायन सुबह अंधेरे में निमटने जंगल में गई तो वहां खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर राजा के सिर में 2 सींग उग आए यह बात बोल दी और घर आ गई। उसी गांव में एक खाती था। वह बांसुरियां बनाकर बेचता था। उसे बांसुरियां बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। वह उसी जंगल में उसी खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियां काटकर घर ले आया और उनकी बांसुरी बनाकर गांव में छोटे छोटे बच्चों को बेचने लगा। जब गांव के बच्चे उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक ही आवाज आती कि राजा के सिर में 2 सींग उग आए, राजा के सिर में 2 सींग उग आए। पूरी बात में यह खबर आग की तरह फैल गई। तब राजा के दास दासियों ने राजा रानी को गांव में फैली खबर से अवगत कराया। तब राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने सिपाही भेजकर नाई को महल में बुलवाया। राजा ने नाई से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे तेरी मृत्यु का भी भय नहीं? जो बात मैंने तुझे किसी को न बताने के लिए कही थी, तूने पूरे गांव में बता दी। तब नाई डरते डरते बोला कि हुजूर, मेरे माए बाप की सौगंध, मैंने पूरे गांव को नहीं केवल अपनी पत्नी को बताई थी। तब राजा ने
सिपाही भेजकर नायन को भी महल में बुलवाया। राजा ने उससे भी पूछा तो नायन भी डरते डरते बोली कि महाराज, मुझे मरना थोड़े ही था। मैंने तो यह बात जंगल में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे अकेले में कही थी। उस समय वहां कोई नहीं था। तब राजा ने खाती को बुलवाया जो बांसुरिया बना बनाकर गांव में बच्चों को बेच रहा था। तब खाती भी डरते डरते बोला कि महाराज, बांसुरी बनाकर बेचना मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं यह काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखों मरेगा। तब राजा ने उन तीनों को छोड़ दिया। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषियों को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप पूरे माघ मास में स्नान और व्रत करते थे, लेकिन माघ पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृग चढ़ाकर न आपने स्नान किया न ही व्रत किया। इसीलिए माघ देवता ने आपको शाप दिया है। राजा ने पूछा कि हे राज्य ज्योतिषी, इसका निवारण का कोई उपाय हो तो बताइए। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, रानी जी अपने माघ स्नान के व्रत का पुण्य फल संकल्प करके आपको देवे तो यह सींग गायब हो सकते हैं। जब रानी ने सुना तो रानी ने हाथ में जल लेकर अपने माघ मास के स्नान का पुण्य फल राजा को दे दिया, जिससे राजा के सिर से दोनों सींग गायब हो गए। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी मनुष्य माघ मास, कार्तिक मास, बैसाख मास, पुरुषोत्तम मास में पूरे महा स्नान और व्रत करते हैं तो उन्हें पूर्णिमा के अगले दिन एकम के दिन मृग छड़ा का स्नान और व्रत करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। उसके बाद राजा रानी हर साल माघ स्नान और व्रत करता, तब माघ स्नान की पूर्णिमा के अगले दिन एकम का भी व्रत करता। इसे ही मृगछड़ा का स्नान और व्रत कहते हैं। हे माघ देवता, जैसा राजा के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ न हो, जैसे बाद में हुआ वैसे सबके साथ हो। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत कैसे करते हैं, कौन सी कहानी सुनते हैं, वो सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।